साईं, दादा के इस व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इन पादुकाओं को हमेशा अपने साथ रखूंगा। चलो चलो उठो। बहुत सुस्ता लिए, वापस चलना है। साहब, अभी तो हम पहुंचे थे, आराम भी नहीं किया है और कुछ खाया भी नहीं है। वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। चलो। साहब, इतनी दूर से चल के आए हैं, कम से कम थोड़ी देर आराम करना तो जरूरी है। अरे काम चोरों, पैसा मांगने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लेते हो, लेकिन काम करने के लिए एक एक की नानी मरती है। चलो, तुरंत निकलना है। ये क्या मुसीबत है धनीराम, ये कैसी पालकी है? दादा, पालकी तो ठीक थी, अब अचानक से टूट गई तो क्या कर सकते हैं। अरे ठीक कराओगे और क्या करोगे इसे? साहब, इसे बनाने में तो वक्त लगेगा। फिर तो दादा हमें पैदल ही चलना होगा। पैदल? इतनी दूर इस गर्मी में मैं जाऊंगा? थकान लग जाएगी। फिर तो दादा आज रात हमें यहीं रुकना होगा, लेकिन आपने वहीनी से कहा था कि आप रात को लौट के वापस आ जाएंगे। बाप रे, अगर आज नहीं पहुंचा तो गायत्री पूरा घर सर पे उठा लेगी। चलो पैदल ही चलते हैं। इसको बाजू में रख दो। रुक जाइए। ये खाना ले जाओ, रास्ते के लिए लगेगा। इतना सा खाना 2 लोगों के लिए? कुछ नहीं से कुछ भी अच्छा है, रख लो। मन से भोजन करोगे तो पेट जरूर भरेगा। लो। धन्यवाद साईं। तुम सबके खाने की व्यवस्था यही करती है और फिर पालकी भी ठीक कर लेंगे। धनीराम, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। दादा अभी तो निकले हैं, इतनी जल्दी थक गए? चलिए आइए। हाँ हाँ, चला जा नहीं रहा है। इतनी गर्मी में चल करके प्राण त्याग दूं मैं अपने। दादा एक काम करते हैं, यहाँ किनारे पे बैठ के साईं का दिया हुआ भोजन कर लेते हैं। आइए चलिए। साईं का दिया हुआ भोजन? सूंघने में ही समाप्त हो जाए, इतना भोजन दिया उन्होंने। जो है आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। एहसान जताता है,
नहीं, तू भी खाएगा थोड़ा, बैठ। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। दादा साईं का चमत्कार दादा। काहे का चमत्कार? हाथों में पादुका थमा दी, क्या करेंगे इसका? इसमें साईं का आशीर्वाद है, इससे जरूर बरकत होगी। साईं हमेशा सबका भला करते हैं। बोलो साईं बाबा की जय। साईं, आज का प्रवचन बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। अब आपकी आज्ञा हो तो भजन संध्या शुरू करें। थोड़ी देर बाद एक बार भजन संध्या शुरू हो गई तो उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन अभी कोई आ रहा है मेरे पास, कुछ जरूरी बातें करने, कुछ इल्जाम लगाने। लीजिए साहब, आ गई द्वारका माई। हाय देवा, मेरी तो कमर ही टूट गई इस बैलगाड़ी में बैठे बैठे। पालकी में बैठने वाली को अब इस बैलगाड़ी में बैठना पड़ रहा है। कैसे दिन आ गए हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है। आपको यहाँ इस खंडर में पैसे कौन देगा? ये कहाँ ले आए हैं? हमने यहाँ इतनी दूर आके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमें एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली है। अरे तुम चुप भी करो और चलो। पूरे रास्ते चिक 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 करती आ रही हो, कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो। चिक 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 चिक, मैं चिक 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 करती हूँ और आप क्या करते हैं पूरे दिन बैठ के? मक्खियां मारते हैं। आपने कहा था साईं कि लौट आएगा। आओ आत्माराम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कोई कष्ट तो नहीं हुआ आने में? अभी तक तो नहीं हुई है,
लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो हो सकती है। कौन सी बात? आप तो जानते हैं, मेरे पिताजी ने जाते वक्त अपना सब कुछ मेरे छोटे भाई के नाम कर दिया। मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं और लोगों की बातें सुन रहा हूं। लेकिन अब मुझे अपना काम शुरू करने के लिए 5,000 रुपयों की जरूरत है और वो मुझे आप देंगे। ये क्या तरीका है मदद मांगने का? मदद नहीं मांग रहा, अपने हक के पैसे मांग रहा हूं। क्यों साई, आपसे बेहतर कौन जानता है कि आपने मेरे 5,000 रुपए ठगे हैं। मुझे वो पैसे वापस चाहिए। तुम्हें कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साई पर ऐसा इल्जाम लगाने की? तात्या, हो सकता है आत्माराम सच कह रहा और बिना किसी सबूत और गवाह के तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो कि मैं बेकसूर हूं? ये तुम क्या कह रहे हो साईं? ये कैसा मजाक है? हम सब जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो। भाई साहब, कोई तो कारण होगा जो आत्माराम मुझ पे ये इल्जाम लगा रहा। इसे अपनी बात कहने का अधिकार है। आपकी वजह से आज मैं सड़क पर आ चुका हूं। अपना सब कुछ खो दिया है मैंने। अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? मुझे मेरे पैसे लौटाइए। ये कैसी जबरदस्ती है? मैं जानता हूं कि साई ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, फिर वापस लौटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लौटाने तो होंगे ही। ये क्या कर रहे हैं आप? अब बस बहुत हो गया। अगर साई ने पैसे नहीं दिए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ये कैसा जादू है? साई, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं अपनी जान लेके रहूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आत्माराम, मैं तो एक फकीर हूं, मेरे पास पैसे तो हैं ही नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, इंतजाम कर लूंगा। कुछ समय मतलब कितना? जल्दी। ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिलते मैं भी शिरडी से वापस नहीं जाऊंगा। और चूंकि ये सब आपके कारण हो रहा है, आप मेरे और मेरे परिवार का खर्चा उठाएंगे। जब तक कि आप पैसे लौटा नहीं देते। आत्माराम जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं मालसापति जी, ये हमारे मेहमान हैं, मेरे मेहमान। इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बोलो आत्माराम, कहां रहना पसंद करोगे?
यहाँ द्वारका माई में मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी इस खंडर में, मैं नहीं रहूंगी। हाँ, यहाँ कौन रुक पाएगा? ताई आप तो जानते हैं मैं किस खानदान से हूँ। क्या शान है मेरी, आलीशान घर, सारी सुख सुविधाएं। यहाँ खंडर में कैसे रहेंगे हम? लेकिन घर और खानदान तो तुम खुद त्याग चुके हो आत्माराम, और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर किस शान की बात कर रहे हो तुम? फिर भी मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। केशव, तात्या, इनके रुकने की व्यवस्था दीक्षित वाड़े में करवा दो, और तुम सबके खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। ये कौन लोग हैं? साई पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। साई फिर भी इनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। भिक्षाम देही। प्रणाम सर। राम जी भला करें। रजाई बनाते वक्त अक्सर सुई चुभ जाती है साई। शुक्रिया सर। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सब कुछ ठीक है? कैसे रह सकता हूँ यहाँ पे? ना बिजली है ना पंखा, और पलंग की जगह भी ये खटिया पड़ी हुई है। मेरी तो कमर ही टूट गई है, ऊपर से ये पानी बाहर से भर के लाना पड़ता है। हालत खराब हो गई है मेरी तो एकदम। ऊपर से शिरडी के मच्छर। मेहमान मेहमान बोल के ऐसी जगह ठहराए तुम्हारे साई ने जहां हमारे नौकर भी नहीं रुकेंगे। पहले तो मेरे पैसे ठग लिए, ऊपर से ऐसी जगह पर। बस बहुत हुआ आत्माराम। जब से तुम यहाँ आए हो साई के बारे में सिर्फ उल्टा सीधा ही बोल रहे हो। मैं अब और नहीं सहूंगा। अगर एक शब्द भी तुमने कहा ना तो मैं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूं? तेरे साई ने मुझको ठगा है, धोखा दिया है मुझको। तात्या, आई ने ये खाना भेजा है, बिना गुड़गुड़ किए चुपचाप खा लेना, समझे? खा लेंगे, खा लेंगे तात्या भाऊ, खा लेंगे। चलो केशव। ऐसा भाई किस काम का जो साई बग बन गया। मैं तो ये सोचकर इधर आया था कि तेरे साथ गपलीबाजी करके पैसे बनाऊंगा। खद्दू,
ये सारे बुरे काम छोड़ दो। उसमें कुछ नहीं रखा है, अच्छी राह पे चलो, फिर देखो कितना सुख है उसमें। मैं तुम्हें साई के पास लेके चलता हूँ, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। ओ रहने दे दादा, तेरे चक्करों में पड़ के मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। चल टिंकू। जी उस्ताद। कद्दू। ओम साई राम। लेकिन उस्ताद, आप यहाँ पर इस भरोसे पर आए थे कि आपके भाई हमारी भी नौकरी लगा देंगे सरकार के यहाँ, अब क्या होगा? टिंकू, नौकरी तो मुझे पंता दादा ही दिलवाएंगे। वो कैसे उस्ताद? देखो उस्ताद की उस्तादी। सुनो, ये सिन्नर के लिए मुझे बैलगाड़ी कहाँ से मिलेगी? मैं तो इधर लगता है बड़ा आदमी हाथ लगा है। साईं, 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 मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया साईं। साईं, मैं सिन्नार जा रहा था व्यापार के सिलसिले में, तो मेरे पास पूरे 5,000 रुपए थे साईं। मैंने 2 लोगों से रास्ता पूछा, उन लोगों ने मेरे पैसे ही लूट लिए और पता नहीं कहाँ चले गए साईं। गाँव के लोगों ने बताया साईं कि अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। साईं, मेरे पैसे मुझे दिलवा दीजिए, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा साईं। मैं रोज 5 घरों से भिक्षा मांगता हूँ, एक घर बाकी है, वहां से भिक्षा मांग लूं, फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। किशन, प्रणाम साईं। राम जी भला कर। किशन, तुम तो सिन्नर के लिए निकले थे ना? हाँ साईं, निकला तो था, पर रास्ते में अचानक बाढ़ आ गई और पूरा रास्ता बह गया। मैं भी बाल बाल बचा साईं। अगर आधा घंटा पहले निकला होता ना, तो शायद मैं भी बाढ़ में बह जाता। अगर मेरे पैसे चोरी नहीं हुए होते तो मैं भी सिन्नर के लिए निकल चुका होता। इज्जत का सदका जान और जान का सदका माल। जब इज्जत जा रही हो तो जान चली जाए, और जान जा रही हो तो माल चला जाए। अगर तुम्हारे पैसे चोरी नहीं हुए होते तो तुम्हारी जान चली जाती। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक बात है साईं, लेकिन साईं, वो पैसे मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। ईमानदारी से कमाए पैसे कभी नहीं डूबते, वो किसी ना किसी रूप में जरूर वापस आएंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आएंगे जरूर। एक देखो, पकड़ो पकड़ो उसे। कद्दू,
एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलत कर रहे हो। अपने भाई की बातें ना सुनना, अपने शागिर्द को गलत रास्ते पर ले जाना, लोगों के पैसे चुराना, उन्हें लूटना, 5000 चोरी करके भाग जाना, सब गलत है। याद रखना कद्दू, चोरी के पैसे टिकते नहीं हैं। तुम जरूर साई हो। ऐसे उल जलूल बातें शिरडी में सिर्फ साई करता है। सुना था मैंने, और ये भी सुना है कि तू काला जादू करके लोगों को फंसाने में माहिर है। पंता दादा ने बताया था, जब उसमें थोड़ी सी अकल थी, मतलब तुम्हारा भक्त बनने से पहले। और आज देख भी लिया, अचानक हवा का चला, हमारे पैसे उड़ जाना और यहाँ आकर गायब हो जाना। ये जरूर तेरा काला जादू है फकीर। फट, हमारे पैसे वापस कर। तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। हैं? तुम्हें ये पैसे किसी की मदद के लिए खर्च करने होंगे। भिक्षाम देहि। राम साईं। राम जी भला करें। कल रात ये दीवार गिर गई साईं। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि इसे ठीक करवा ले हम। ओ सुख दुख आने जाने हैं धूप और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। राम जी भला कर। मेरे साईं तो सच में चमत्कारी हैं, मतलब ये मेरा काम जरूर कर देंगे। चलिए सरकार, आपकी छड़ी लेकर मेरी तरफ चलिए। देखता हूँ क्या करता है तू। मेरी छड़ी तो मेरे हाथ में है, क्या मूर्ख समझ रखा है तुमने? लेकिन बटुआ मेरे हाथ में है सरकार। मैंने आपका ध्यान छड़ी की ओर भटकाया और बटुआ मार लिया।
और आपको पता भी नहीं चला। चालाकी करता है, मेरे सामने चतुर बनता है। मेरे वाड़े में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो मुझसे होशियारी करे। चल निकल यहाँ से, निकल। कथा कही का मेरा ही बटवा मार दिया। देख क्या रहा है? चल निकल। एक दो का तीन, दो तीन का चार। टिंकू तू फिक्र मत कर, कुलकर्णी सरकार जरूर मानेंगे, आज नहीं तो कल। हाँ चल चल। टिंकू आम खाएगा? उसके लिए क्या करना है तू जानता है ना? ये कौन सा फल है? ये आम है। दिखाइए। आपको लेना भी है या फिर ऐसे ही? नहीं, देखते देखते और सूंघते सूंघते ना मन भर गया। वैसे भी आज का कोटा हो गया है, मैं कल आता हूँ, ठीक है? लेना न देना पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। साहिब बहुत तेज चलते हैं आप, ऐसे बात कैसे होगी? मैं सोच रहा था साई कि कपड़े का व्यापार करूंगा, उसके लिए दुकान चाहिए होगी। विचार अच्छा है, तो दुकान दिलवा दीजिए। मेरे पास दुकान कहाँ है? साई पूरी शिरडी आपकी है, आप कहेंगे तो लोग कुछ भी करेंगे। सोचने दो मुझे। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? और इनकी सोचने के चक्कर में मुझे चलवाए जा रहे हैं। तुम एक काम करो, शिरडी में घूमो, लोगों से मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? अनजान जगह है, लोग भी अजीब है। मेरा शहर होता तो मैं सब कर देता। आत्माराम, ये पेड़ देख रहे हो? हाँ साई। इसका बीज 15 साल पहले साकोरी से आंधी में उड़कर यहां आया था, लेकिन ये उगा तो शिरडी में। कोई ये नहीं कहता कि ये शिरडी का नहीं है, और गांव वालों ने भी इसे अपना मान लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि पहले इसके बीज ने शिरडी को अपनाया, तभी इसकी जड़ें यहां पनप पाई। तुम्हें भी अगर सफलता चाहिए तो इस गांव को अपनाना होगा, गांव वालों से मेलजोल बढ़ाना होगा। साई आप पलक झपकते ही सब मुमकिन कर देते हैं, तो मुझसे मेहनत क्यों करवा रहे हैं? आत्माराम, जल्दी में बिना मेहनत के दुकान पाने के लिए तुम इतनी देर मेरे साथ जो पैदल चल रहे हो, उतना ही अगर दुकान खोजने के लिए चलते तो अब तक मिल गई होती। आलस और ईमानदारी से भागने में काम और बढ़ता है, मेहनत और बढ़ती है, मुश्किलें और बढ़ती हैं। जो काम नहीं करना चाहता है वो कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लेगा, और जो काम करना चाहता है
वो हर बहाने के बाद भी काम करता है। तुम जिस चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हो वो चमत्कार तुम खुद हो। मेहनत करके तो देखो। और मेरे पास तुम्हें देने के लिए आशीर्वाद के सिवा और कुछ भी नहीं। वैसे याद दिला दूं कि 1 महीने से 1 दिन व्यर्थ हो चुका है। तुम्हें पैसे भी लौटाने हैं। आपको क्या लगता है आप मदद नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा? मेरा काम होगा और पैसे भी मैं जरूर लौटाऊंगा। अब और पैदल नहीं चलूंगा। रुक रुक रुक। हाँ भाई, आम कैसा दिया? आम 2 रुपए किलो का। बांध दो 1 किलो। बैलगाड़ी में बैठ के पूरा शरीर अकड़ गया। घोड़ा गाड़ी लेता तो थोड़ा आराम होता। टिंकू, नहीं बाबा, मैं काम नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा ना, करना है तो करना है। नहीं, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस। मैं तो तंग है क्या तुमसे? मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ओ, भिक्षाम देहि। लीजिए साईं, घर में सिर्फ इतना ही अनाज है, ले लीजिए और हमें भूखा मरने दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप साई को? नहीं मनोज, तुम्हारा ये दुख सिर्फ अनाज की कमी के कारण तो नहीं लग रहा है। असली परेशानी क्या है? न जाने कैसा बेटा दिया है हमें भगवान ने। न कुछ काम करता है, न पढ़ता है, दिन भर बैठा रहता है। पहले तो खेतों में काम करता था, लेकिन अब बिल्कुल आलसी हो गया है। महेश, ऐसा क्या हो गया तुम्हें अचानक? नहीं साईं, अचानक कुछ भी नहीं हुआ और मैं बदला भी नहीं। पर कोई अच्छा काम मिलेगा तो करूंगा ना। पर बाबा को ही जल्दी पड़ी है। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो महेश? नहीं, नहीं तो। इसे पकड़ो तो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कोई दुकान मिलेगी किराए पे या खरीदने के लिए भी? अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हाँ साहब, आगे गांव में जाकर पूछ लीजिएगा, वहां शायद कोई बता दे। ठीक है ठीक है, चलो। टिंकू, जब हम दोनों गांव से अंदर आ रहे थे तो एक पुरानी दुकान देखी थी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। हाँ उस्ताद, देखी तो थी, लेकिन वो दुकान किसकी थी? किसकी थी, क्या थी, उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन खाली पड़ी थी ना। हाँ। चल मेरे साथ।
महेश, इसे पढ़ो तो, क्या लिखा है? बहुत जल्द मुझे गड़ा हुआ सोना। पढ़ो। मुझे गड़ा हुआ सोना मिलने वाला है। एक बार वो गड़ा हुआ सोना मुझे मिल जाए तो मैं रईस बन जाऊंगा। ये क्या है साईं? ये महेश के मन की बात है, जो इसने किसी को नहीं बताई। महेश? हाँ, एक बहुत बड़े ज्योतिष ने मुझे कहा था कि मुझे गड़ा हुआ सोना मिलने वाला है। महेश, मेरी मति भ्रष्ट हो गई जो तूने एक ज्योतिषी के कहने पर काम करना छोड़ दिया। साईं, मेरे हाथों में दर्द रहता है। मैंने इससे फसल बोने को कहा, लेकिन फिर भी इसने फसल नहीं बोई। कहाँ बोऊं फसल? जमीन पे कुछ उगता भी तो नहीं है। अरे तू मेहनत करेगा तब उगेगा ना। पास के खेत तो लहलाते हैं, समझाइए इसे साईं। नहीं मनोज, महेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। ज्योतिषी ने इसे जो कहा है ठीक ही तो है। तो मैंने कहा था वैसा ही करना। हाँ हाँ, जब पैसा ही नहीं था तो दुकान का सौदा किया ही क्यों? अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। अभी के अभी मुझे पैसे दे दो, या फिर ये दुकान मैं किसी और को बेच दूंगा। थोड़ी पुरानी है, लेकिन बाजार के शुरू में ही है, ज्यादा आगे तक जाना नहीं पड़ेगा। गाड़ी रोको। साईं, आप इसे समझाने की जगह इसकी बेवकूफियों को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे गड़े हुए खजाने मिलना तो परी कथाओं में ही होता है। नहीं मनोज, मैं सही कह रहा हूं। महेश को अपने खेत की सतह पर गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन खेत तो बहुत बड़ा है। खजाना जहां है बता दीजिए, मैं वहीं ढूंढ लूंगा। उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी महेश। ठीक है साईं, मैं अभी से खुदाई करने लगता हूँ। साईं, आप तो सभी को सही राह दिखाते हैं, फिर मेरे बेटे को क्यों नहीं? चिंता मत करो मनोज, महेश को खजाना जरूर मिलेगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। सुनो, तुम इस दुकान के मालिक हो? जी। मैंने सुनी अभी तुम्हारी बातें। मुझे भी एक दुकान की जरूरत है। क्या तुम मुझे दुकान बेचोगे? नहीं नहीं नहीं, ये दुकान तो मैं पहले चल चल, बड़ा आया। जेब में नहीं तिल्ली तिल्ला, और खरीदने चिल्ला लाल किल्ला। पैसे है तो बात करे। 1000 दाम है, दुकान आपकी। एक हाथ से दे, एक हाथ से ले। 1000 रुपए में दुकान, वो भी यहाँ? ये दुकान का मालिक या तो मूर्ख है या फिर इसे पैसों की सख्त जरूरत है, वरना घाटे का सौदा नहीं करता। मेरे लिए सही मौका है। हाँ हाँ, पैसे ले लो, नगद। चलो लिखत पढ़त करते। जी जी जरूर, आप पैसे दीजिए, मैं कागज बनवा दूंगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.